हेलो स्टूडेंट्स, आज डॉक्टर कृष्ण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज का मेरा टॉपिक है नेटवर्क फंडामेंटल्स। इस टॉपिक को मैंने स्पेशली बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तैयार किया गया। 4th यूनिट का ये पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण और बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, नेटवर्क फंडामेंटल्स। हम नेटवर्क फंडामेंटल्स स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। एक्चुअली नेटवर्क क्या होता है, एक जनरल भाषा में हम बात करें तो हम बोल सकते हैं, इफ टू और मोर देन थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड इन सच ए वे सो दैट दे कैन शेयर देयर रिसोर्सेज एंड अदर इक्विपमेंट्स, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। इट मीन्स कोई भी दो वस्तुएं इस टाइप से आपस में कनेक्ट हो जाए, एक दूसरे के रिसोर्स को आपस में शेयर कर सकते हैं। लाइक कोई भी दो पर्सन है, ठीक है, किसी के पास पेन है, दूसरे के पास नहीं है, आपस में शेयर कर लिया, तो वो क्या एक नेटवर्क है। अगर इफ थिंग इज कंप्यूटर, अगर उस वस्तु को हम कंप्यूटर मान लें, डेट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। और रिसोर्सेज मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई लैब है, उसके अंदर प्रिंटर एक है, पीसी ज़्यादा है, आपस में इस टाइप से हम कनेक्ट कर दें कि वो उस रिसोर्स को सारे एक रिसोर्स को शेयर कर ले, डेट इज नेटवर्क। इसके अंदर हम देखें, नेटवर्क इज ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स इंटरलिंक्ड टुगेदर when a number of computers are connected with each other in such a way can share information. Network allow computer user to share computer equipments, message and, यानी कि जितने भी कंप्यूटर के साथ रिसोर्सेज है, लाइक प्रिंटर बाकी, और उसके प्रोग्राम मैसेज आपस में हम शेयर कर सके, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा, जब हम आपस में कंप्यूटरों को कनेक्ट करते हैं तो जो कनेक्ट करने की प्रोसेस होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग। अब देखिए नेटवर्किंग के गोल क्या क्या होते हैं। सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, कि आप रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। रिसोर्स मैंने बताया था कि सपोज कीजिए कोई प्रिंटर है, कोई स्कैनर है, जो एक कंप्यूटर पर हमने कर रखा है, बाकी सभी उसको शेयर कीजिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट रिडक्शन। इससे क्या होता है कि जब सारे आप एक दूसरे कनेक्ट हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, मैसेज भेजना हो और बाकी काम करना हो तो सस्ता पड़ता है। जैसे सपोज किसी को मैसेज करना है, एक ग्रुप बना है, एक मैसेज टाइप किया और सभी के पास चला गया, तो कॉस्ट कम लगती है। Maximum use of limited resource. It stated that peripherals device like mouse, keyboard were attached to them. यानी कि जो भी आपके पास यूज ऑफ लिमिटेड, कम से कम रिसोर्स को मैक्सिमम यूज करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है। स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी होती है कि इसमें डेटा लॉस होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। वेरीफाइड डेटा ट्रांसफर, इसके अंदर हम डेटा को कहीं हम सेंड करते हैं तो उसके बाद हम ये वेरीफाई भी कर सकते हैं कि डेटा दूसरे पर्सन के पास या दूसरे डिवाइस पे पहुंच गया। ये भी एक इससे है। फॉर एग्जांपल, आप किसी को मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो आपको देखते हैं वो ब्लू कलर के डॉट्स लग जाते हैं, तो इसमें से वेरिफिकेशन हो जाती है कि आपका मैसेज वहाँ पे सेंड हो गया। मेल्स वगैरह में तो आपका रिप्लाई दिया जाता है, ये भी ऑप्शन है कि जैसे आपने किया उसका रिप्लाई दिया जाता है कि भाई आपकी मेल रिसीव हो चुकी है। ग्रुप वर्किंग, इसके अंदर क्या होता है कि हम कई लोगों की एक टीम बना के उसमें एक मैसेज को हम शेयर कर सकते हैं, आपस में उनके कर सकते हैं, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप है, इस टाइप से। ये भी एक नेटवर्किंग का क्या हमारा बेनिफिट है। हाई रिलायबिलिटी, इसके अंदर क्या होता है कि डेटा लॉस होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। सपोज कीजिए किसी एक कंप्यूटर से हमने कोई मैसेज सेंड किया दूसरे कंप्यूटर पर और किसी वजह से वहाँ से वो डिलीट हो गया, तो एक मशीन पर सेव रह जाता है, तो हम उसको वहाँ से दोबारा उसको ले सकते हैं। प्रोडक्टिविटी, इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे फैक्स सिस्टम है, उसके अंदर क्या होता है कि आप कोई एजेंसी है, उसको कुछ लिखना है, आपने बिल तैयार किया और उसके बाद उसको तैयार करके हार्ड कॉपी को फैक्स कर दिया, वो सामने वाली मशीन पे डिलीवर हो जाता है और उसका फाइनल प्रिंट आउट हो जाता है। तो वो भी क्या हमारे ऑब्जेक्टिव है किसका, नेटवर्क। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कंपोनेंट। सबसे पहले टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब ये होना चाहिए कि आपके पास एक कंप्यूटर हो, ठीक है, और उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टर्मिनल अटैच हो। एक मेन कंप्यूटर, उसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर आपस में अटैच हो। टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेस, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक NUI कार्ड, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए, जो हर पीसी के अंदर लगा होना चाहिए, तभी हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएंगे। नेटवर्क कार्ड के अंदर क्या होता है कि वो कंप्यूटर इस टाइप से कनेक्ट होते हैं कि जो भी केबल है, अगर मान लीजिए एक पीसी से हम दूसरे पीसी को कनेक्ट करते हैं, तो केबल लगाने के लिए जब हम उसके अंदर नेटवर्क कार्ड डालेंगे तो उसके साथ ऐसा सॉकेट बाहर आ जाएगा कि हम कर सकते हैं।
टेलीकम्युनिकेशन वायर भी होनी चाहिए। जब आपने कार्ड डाल दिया तो कार्ड से दूसरे कंप्यूटर करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, वायर्स होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास सर्वर होना चाहिए, एक मेन कंप्यूटर होना चाहिए जिसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर हो और बाकी उससे कनेक्ट हो, और टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, और एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो आपस में इस चीज़ को हमारा कनेक्ट कर दे। अब जो मेन जो क्वेश्चन तैयार होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्क, एक्सप्लेन टाइप्स। तो 3 टाइप के नेटवर्क हम होते हैं, हम डिस्कस भी करेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, नेटवर्क के टाइप्स हैं। मैं इसके एक आपको बता देता हूँ। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब ये होता है, if two or more than things are if two or more than computers are interconnected in such a way so that they if two or more than computers are interconnected within a private organization like hospital, university, so that they can share their resources and other equipment, that is called LAN। यानी कि जैसे आपका कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर आप अपना सेटअप ऐसे कर ले कि कंप्यूटर कनेक्ट कर लें, उसके अंदर नो पब्लिक प्रॉपर्टी अलाउ, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लाइक टेलीफोन लाइन वगैरह ही, ठीक है। 10 किलोमीटर तक इसका आप सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप जो सबसे मेन बात यह है कि आप जो डिवाइसेज है, प्रिंटर वगैरह, हार्ड डिस्क, वो सारी चीज़ आपस में सेव कर सकते हैं। एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर हों, डिवाइसेज अटैच हों, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसमें बोर्ड होना चाहिए, ट्रांसमिशन कर ले, और केबल होनी चाहिए, जैसे फाइबर केबल है या कोक्सल केबल है कोई। ये इसका लैन का हो गया। ये लैन को आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये एक्चुअली जो लोकल एरिया में हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं ना, तो कनेक्ट करने का जो वे होता है वो होता है नेटवर्क, लेकिन किस टाइप से कनेक्ट करें तो उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। जैसे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये जो है ये एक लंबी लाइन, तो जैसे बस टोपोलॉजी, इसमें क्या होता है, एक लाइन होती है, इसके सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। ये आप देख रहे हैं इसमें सारे, तो ये रिंग टोपोलॉजी होगी, ये स्टार टोपोलॉजी, मेन बीच में हो गया, बाकी है। तो ये करने का ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिलहाल। लेकिन ये जो टोपोलॉजी है सिर्फ लैन के अंदर ही कनेक्ट होती है, आपके दूसरे में नहीं होती। अब आता है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर लैन। आप जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर लैन, तो उसके अंदर लैन को जब हम कनेक्ट करते हैं तो ट्रांसमिशन चैनल होना चाहिए, उसके लिए आपके पास केबल होनी चाहिए, ट्विस्ट केबल हो, कोक्सल केबल हो, फाइबर केबल हो, एक आपके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो जो आपस में 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेगा, एक सर्वर हो जिसके थ्रू सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होंगे, एक फाइल सर्वर हो जहाँ पे फाइल शिफ्ट और रेस्ट हैं, एक आपके पास प्रिंटर सर्वर हो जो जितने भी प्रिंटिंग के मटेरियल हैं सबको हैंडल कर सके, एक मॉडेम होना चाहिए जिससे वो टेलीफोन से कनेक्ट हो जाए ताकि आपको इंटरनेट की आपस में कनेक्टिविटी मिल जाए, ये आपस में आपको इसको रिसोर्सों को यूज़ करें। फिर हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये आपका सेकंड टाइप है किसका, नेटवर्क का। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे लैन में तो हमने किया था कि जब कंप्यूटर्स 2 या 2 से ज़्यादा किसी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैन। इसमें क्या होता है कि जब इस टाइप के कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, 2 और मोर देन कंप्यूटर्स विद इन ए सिटी, जैसे एक शहर में आपके कनेक्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैन। लाइक टीवी केबल कनेक्शन। टीवी केबल कनेक्शन में क्या होता है कि एक शहर के अंदर कोई एक आ गई, उससे सारे कनेक्ट हो गए। इसके जो रेंज होती है वो क्या होती है, 100 किलोमीटर तक की होती है, और इसके अंदर पब्लिक प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी, ठीक है। तो टेलीफोन लाइन भी हो सकती है, सैटेलाइट भी हो सकती है, और रेडियो लिंक भी हो सकती है। ये आपका हो गया मैन का। अब देखिए जो सबसे मेन और जो सबसे पॉपुलर जो नेटवर्क है आपका वो कौन सा है, वैन। वैन के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देयर इज नो जोग्राफिकल लिमिट्स, कोई जोग्राफिकल लिमिट नहीं होती। इस टाइप के कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। WAN provides no limit of distance. A WAN provides long distance transmission of data, voice message, video information load over large geographical area. They may compromise a country or even a whole world. पूरे संसार में भी हो सकते हैं, एक शहर में भी हो सकते हैं। WAN is defined in which 2 or more computers at geography। ये देखो इसका डायग्राम आप देखिए, ये अलग अलग इसके मैप्स है और इस टाइप से कनेक्ट है और ये सारे इसके अंदर कनेक्ट है। वैन के अंदर सबसे मेन चीज क्या होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी मस्ट यूज। पब्लिक प्रॉपर्टी का यूज होगा, बिना पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे टेलीफोन लाइन है, सैटेलाइट है, रेडियो लिंक है, इस टाइप से। अब देखिए वैन के लिए क्या क्या आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जब आप करते हैं, तो जाहिर सी बात है
एक तो सबसे पहले तो आपके पास एक ब्रिज होना चाहिए। ब्रिज क्या होता है, जो कनेक्ट करता है दो लैन, कोई भी दो लैन है जो नेटवर्क है उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी कि ब्रिज के एक ब्रिज की तरह होता है। दो, जैसे ब्रिज क्या करता है, दो चीजों को आपस में जोड़ते हैं, ऐसे ब्रिज क्या करता है, यहाँ पे दो लाइन को आपस में कनेक्ट करता है ताकि डेटा आपके आसानी से एक दूसरे के पास ट्रांसमिशन हो सके। रूट्स, ये क्या होता है, ये भी एक टाइप होती है जो यूज होती है नेटवर्क को कनेक्ट करने में। नोट सिंपली इट प्रोवाइड कनेक्टिविटी लैन और टू वैन, यानी कि लैन से और वैन के बीच में। ब्रिज को क्या करता है, दो लैंस को कनेक्ट करता है, लेकिन ये क्या करता है, लैन और टू वैन, लैन से वैन को भी कनेक्ट करता है। गेटवे, गेटवे क्या होता है, दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो नेटवर्क होते हैं उनको कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये इसके आप स्टैंडर्ड ये प्रोटोकॉल है। ये क्या होता है, स्विच नेटवर्क, टेलीफोन लाइन्स, पब्लिक नेटवर्क। टाइप्स ऑफ वैन के दो टाइप के वैन होते हैं, एक पब्लिक नेटवर्क होता है और एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। पब्लिक नेटवर्क की हम बात करते हैं। पब्लिक नेटवर्क आर दोज नेटवर्क विच आर इंस्टॉल्ड एंड रन बाय द टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज, यानी कि ऐसे नेटवर्क जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज हैं जिनके उनके द्वारा ये इंस्टॉल किए जाते हैं और अवेलेबल होते हैं टू एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, यानी कि इनको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इंडिविजुअल इसको यूज कर सकता है। ये इसके एग्जाम्पल है। सपोज कीजिए जैसे BSNL है, इसको कोई पब्लिक प्राइवेट कंपनी भी यूज कर सकती है और कोई इंडिविजुअल पर्सन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट नेटवर्क वो होते हैं जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने उसके लिए सेटअप किए जाते हैं, ठीक है, और उनको पूरी फ्रीडम होती है कि चाहे तो वो उसको पब्लिकली यूज करवा सकते हैं, चाहे तो उसको प्राइवेट यूज करवा सकते हैं, या उस पर कोई भी चेक पॉइंट एक्सेस पॉइंट रख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके प्राइवेट नेटवर्क्स। अब इसके बाद जो ये हमने जो तीनों नेटवर्क पढ़ लिए, इसके बाद हम बात करेंगे जो हमने सबसे पहले मेन किया था लैन। लैन में जो मैंने कहा था प्रोसेसिंग होती है आपस में कनेक्ट करने की, वो किसके थ्रू होती है, टोपोलॉजी। हालांकि हमारा नेक्स्ट वीडियो है, लेकिन मैं उसका एक थोड़ा सा सिंपल इंट्रोडक्शन टाइप बताता हूँ आपको। टोपोलॉजी में क्या होता है, एक हमारी सबसे पहले आती है बस टोपोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है, एक लाइन होती है और उसके अंदर उसी लाइन से सारे कंप्यूटर्स क्या कनेक्ट होते हैं, बस की तरह कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर वायर की बिल्कुल छोटी लेस वायर रिक्वायरमेंट होती है, इजी टू इंस्टॉल है, ठीक है। नुकसान क्या है, अगर लाइन कहीं से कोई फॉल्ट है तो आगे वाले कंप्यूटर डिस्टर्ब रहेंगे। इसी तरह हम बात करते हैं सेकंड टोपोलॉजी आती है इसमें, वो हमारी स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक मेन कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर बोलते हैं, बाकी सारे उससे कनेक्ट होते हैं। बेनिफिट क्या है, सब इंडिविजुअल है, लेस वायर की रिक्वायरमेंट है, स्पीड अच्छी है। डिसएडवांटेज क्या है, उसके अंदर अगर किसी वजह से आपका सर्वर काम करना बंद कर जाए मेन, तो सारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसी का एक पार्ट होता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में सारे रिंग में होते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों तरफ से आप इसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। सारे जो नेटवर्क कंप्यूटर्स हैं वो डायरेक्ट लिंक से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक था नेटवर्क और इट्स टाइप्स, आप इसको देखिए। थैंक यू।